इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सफाई कर्मचारी आयोग के ऑफिस के अंदर, जहां पर चेयरमैन श्री संजय गहलोत जी हैं, जो हमेशा कर्मचारियों के लिए सड़क से सत्ता तक संघर्ष करते हैं। कर्मचारियों पर जब भी कोई विपत्ति आई तो संजय गहलोत अग्रणी श्रेणी के अंदर खड़े मिले। जानेंगे सर, इस भीषण सर्दी के अंदर कर्मचारियों के अंदर क्या क्या दिक्कत आ रही है। सर, समाचार टीवी पर आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी वर्षों से आप हमारी जो बात होती है, यानी जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, इनकी जो भी समस्या होती है, उनका निराकरण कैसे हो, ये सारी बातें घर घर तक पहुंचती है। और मुझे खुशी है, बेशक चाहे काफ़ी दिनों बाद, लेकिन आप आए यहाँ पे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कर्मचारी की समस्या तो पहले 30 वर्षों 40 वर्षों से हम देखते ही आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। जैसे एक बहुत बड़ी डिमांड थी हमारी कि सभी कर्मचारी को मेडल कैशलेस कार्ड मिलना चाहिए। कई बार क्या होता था, क्योंकि काम का जो नेचर है हमारा, तो उसमें कर्मचारी में रिटायरमेंट तक नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि काम का जो देखने में वो गैसें निकलती हैं, तो उन्हें अस्पताल में इलाज की ज़रूरत होती थी। पैसे जेब में नहीं होते तो इलाज नहीं करा पाते थे। अब कम से कम ऐसा नहीं होगा। जो हमारे पक्के कर्मचारी, उनका इलाज मेडल कैशलेस कार्ड देना शुरू कर दिया है एमसीडी ने, तो उसमें उनका इलाज हो जाएगा। और साथ में उनका जो नॉमिनी होगा, चाहे उनके हस्बैंड वाइफ जो भी कोई होगा, उनका इलाज होगा। और बहुत सारे अस्पताल हैं जिनमें सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी हैं, वो सब होंगे। जहाँ तक हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनके लिए भी ईएसआई का प्रोविज़न कर दिया गया है। तो कम से कम हमारा कर्मचारी जो स्वास्थ्य दृष्टि से अब सुरक्षित है कम से कम, तो सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये काम तो बीजेपी के शासनकाल में हुआ है, यही पक्की बात है, तो ये अच्छी बात है। और दूसरा, अगर एक बात देखा जाए तो दिल्ली में 12 जोन हैं। 12 जोन में सबसे जो प्रगाढ़ समस्या है इस समय, वो है शाहजहां नॉर्थ जोन की। शाहजहां नॉर्थ जोन में क्या है, कर्मचारी परमानेंट तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको वैकेंट पोस्ट ना मिलने के कारण वो परमानेंट नहीं ज्वाइन कर सकते वहाँ पे, क्योंकि एक प्रोविज़न होता है। पक्का जब होगा कर्मचारी टाउन हॉल से या सिविक सेंटर से ऑर्डर लेके जाएगा, वहाँ पे एक वैकेंट पोस्ट चाहिए, यानी रिटायरमेंट जो हो चुका है कर्मचारी, उसका जो रिक्त पद होता है उस पर उसको पक्का किया जाता है, वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे कम से कम बहुत सारे कर्मचारी 300 से कर्मचारी हो चुके हैं जो नहीं हो पाए। और कई बार क्या होता है, किसी कर्मचारी को ट्रांसफ़र होना है, पोस्टिंग होनी है, तो उनके बिना बहुत दिक्कत आ रही है। इसके लिए जो हमारे कर्मचारी भाई बहन सुन रहे हैं, उनको मैं करना चाहता हूँ कि जल्दी ही, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। अभी कुछ दिन पहले हमने वहाँ डीसी शाहजहां नॉर्थ जोन से मीटिंग भी ली थी। तो इसमें 2 तरीके अपनाए जा रहे हैं, या तो जो दूसरे जोन हैं वहाँ से वैकेंट पोस्ट लेके शाहजहां नॉर्थ को दी जाए, उनमें पक्के हो जाएं, या इनका एक प्रीएम्बल लगा के 5000 पोस्ट और क्रिएट की जाए, तो इनका भला हो पाएगा, सारे कर्मचारी हमारे पक्के हो जाएंगे। सर, दिल्ली के अंदर जैसे कि प्रचंड ठंड का कहर है, शीतलहर चल रही है, उसके बावजूद सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे जाकर सड़कों पर काम कर रहे हैं बाढ़ के अंदर जा रहे हैं। कुछ जैकेट, गर्म दस्ताने या कुछ ऐसा प्रशासन की तरफ से? सर देखिए, ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि पहले तो हमने खुद देखा अपनी आंखों से, कंबल मिलते थे, गर्म जुराबें मिलती थी, गर्म वर्दी मिलती थी, लेकिन फिर बाद में सरकार ने कहा कि इनको पैसे दे दिए जाएंगे, अपने पास से खरीद लेंगे। अब ना वो पैसे मिल पा रहे हैं, ना वर्दी मिल पा रही है। तो इसके लिए एक प्रस्ताव स्टैंडिंग कमेटी में जाने वाला है। डैम्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा जल्दी ही इस पर इम्प्लीमेंट करके जो भी सुविधाएं मिल सकती हैं कर्मचारी को, गर्मी की वर्दी अलग मिलेगी, सर्दी की अलग मिलेगी। नहीं दे पाएंगे तो उनको, कर्मचारी को हर महीने 5000 का प्रोविज़न बनाया, पता नहीं 10,000 का बनाया, तो वो सब पैसे दिए जाएंगे। ऐसे चल रहा है प्रोविज़न इसका। सर, जितने भी कर्मचारी हैं वो रिटायर होते हैं, लेकिन उनकी एक किरण है कि हमारे संजय गहलोत जी चेयरमैन साहब हैं, आयोग के अंदर बैठे हैं, मगर रिटायर होने के बावजूद भी कई कर्मचारी हैं सर, हमने भी देखा है, उन्हें एक चेक तक नहीं मिलता सर। काफ़ी दिनों से समस्या है सर। देखिए, मुझे याद है सन 2007-8 में क्या था, हमारी मेयर थी आरती मेहरा जी। उन्होंने अपने कार्यकाल में एक बहुत अच्छा प्रस्ताव पास कराया था, जिसमें ये कहा गया था जिस दिन कर्मचारी रिटायर होता है उसका एंटायर अमाउंट उस दिन मिलना चाहिए। तो कुछ समय तक मिल भी पाया, लेकिन बाद में क्या हुआ, पैसे की कमी के कारण ये नहीं हो पाया। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पिछले महीने में 1-2 रिटायरमेंट के फंक्शन में गया, वहाँ पे मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि कम से कम छुट्टियों का पैसा, लीव एनकैशमेंट का पैसा उसे उस दिन मिलना चाहिए। दीपक जी, मैं यहाँ से अपने कर्मचारी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। जितने भी हमारे कर्मचारी रिटायर होंगे, कम से कम उनके बैंक के खाते में या चेक द्वारा लीव जो छुट्टियों का पैसा है वो कम से कम उनको मिलेगा। बाकायदा उनका मान सम्मान किया जाएगा, शॉल भेंट करके, या एमसीडी में प्रतीक चिन्ह होता है वो दे के उनका मान सम्मान करके छुट्टी का पैसा जुड़ देगा। ये हमने कमिश्नर से कह दिया है। सर, आप चेयरमैन हैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के अंदर, कर्मचारियों को क्या संदेश देंगे सर नए साल के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो अपने सभी सफाई कर्मचारी भाइयों बहनों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मनोकामना करता हूँ कि हमारे जो भी डिमांड्स हैं, क्योंकि कर्मचारी की डिमांड्स तो हमारी चलती रहती है, अब बात करने लग जाऊँ तो बहुत सारी डिमांड्स ऐसी है, क्योंकि हमारे पास तो बैठने की जगह भी नहीं होती।
कई कर्मचारी खाना खा ले हमारा, या जो हमारी महिलाएं ऐसे मौसम में या दूसरे जो गर्मी बरसात के मौसम में कपड़े भी चेंज कर सकें। तो बहुत सारी दिक्कत अभी हैं, ये सब हुई होने बाकी हैं। और मैं तो बस यही कहता हूँ कि आप सब एकजुट होकर रहें, हमारे जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं वो सब भी अपना एकजुट बनकर रहें, ताकि समय पड़ने पर जब भी कोई ऐसी बात होती है तो कहीं ना कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन करके अपनी जो डिमांड है, मुख्य डिमांड है, उनको सब मनवाया जा सके। तो बस सब एकजुट रहें, यही मूल मंत्र हमारा होना चाहिए। और शिक्षा पर जोर दीजिए। जरूर नहीं बार बार लोग कहते हैं भर्ती कराओ जी, अरे हम कब तक इसमें काम करते रहेंगे, कम से कम पढ़ लिख के कहीं और भी काम कर सकते हैं, जरूर नहीं कि इसमें काम करेंगे। मैं पढ़ा लिखा था तो कम से कम यहाँ बैठ गया आके। तो ऐसे ही सब बच्चों को पढ़ाई लिखाएं इसमें। और जो कुछ दिल्ली सभा कर्मचारी आयोग के चेयरमैन होने के नाते जो कुछ मेरे हाथ में, ये कलम है मेरे हाथ में, बार बार मैं कहता हूँ इस बात को, इससे जो भरपूर उनका काम हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। सर आप जिस सीट के ऊपर बैठे हैं सर, काफ़ी चुनौती से बड़ी ये सीट है। आप अधिकारियों को आदेश करते हैं, कर्मचारियों के लिए आदेश का, कई अधिकारी ऐसे होते हैं जो हठधर्मी होते हैं, वो किसी का आदेश नहीं मानते। ऐसे कर्मचारियों के लिए आयोग सर क्या इलाज करता है? देखिए, ये कमीशन है, कमीशन का मतलब होता है सिफारिश करना। एंड एज पर ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, whatever the recommendation made by this commission, the concerned department has to be implemented within the stipulated period of 60 days। यानी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी हम यहाँ से कहेंगे उसको 60 दिन के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट को मानना पड़ेगा। और अगर वो नहीं मानेगा तो हमारे जो अधिकार हैं, जैसे सिविल कोर्ट के अधिकार होते हैं जज के, हम उनके प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, उनकी सस्पेंड करा सकते हैं, उनको टर्मिनेट करवा सकते हैं, उनकी ACR की रिपोर्ट गलत करके LG से रिकमेंड करें, कुछ भी काम कर सकते हैं ऐसे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमने अगर कभी किसी को अधिकार को बुलाया है यहाँ पे, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे कमिश्नर रहे हो, या और भी कोई बड़े अधिकार, आज जैसे आज की बात है, आज हम 16 जनवरी 2026 को यहाँ बैठे हुए हैं। अभी आपके आने से पहले जितने भी DM थे दिल्ली के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, उन सबको हमने यहाँ बुलाया हुआ था। क्यों बुलाया हुआ था? हमारे कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो सीवर में काम करते रहे और उनकी डेथ हो गई, उनको मुआवजा नहीं मिल पाया था, और मिला भी था तो किसी का 10 लाख रुपए था पहले, तो 10 लाख रुपये दे दिया। लेकिन अब रूल के मुताबिक 30 लाख रुपये देना चाहिए, तो 20-20 लाख रुपये उन्हें और दिलवा रहे हैं। साथ में कुछ ऐसे भी लैंड्स है, लैंड से मेरा मतलब कि जहाँ उन कर्मचारियों का डेथ हुई, अब DD वाले कहते हैं जी मेरी जगह नहीं है, वो MCD वाले कहते मेरी जगह नहीं है। तो फिर जो कंसर्न DCP उनको हम तलब करेंगे यहाँ पे, ताकि उस जगह को बताया जाए, वो जगह थी जहाँ कर्मचारी की डेथ हुई है, वो जगह है किसकी। कितनी मतलब गलत बात है कि जो DM कंसर्न वो भी नहीं बता पाते कि जगह है किसकी, जबकि पूरे जो संपत्ति का, भूमि का इनके पास हिसाब किताब रहता है, लेकिन नहीं कर पाते। तो इसलिए हम सबको बुला रखा हमने यहाँ पे। और इसमें जो भी संबंधित अधिकारी नहीं आ पाए आज, वैसे लगभग सभी DM आए, 2-4 नहीं आ पाए। और पुलिस विभाग के, अब हम पुलिस विभाग के बुलाएंगे, और DDA के, MCD के जो अधिकारी आएंगे, ताकि जो मृतक कर्मचारी उनका मुआवजा मिल सकेगा। और दीपक जी, मुझे याद है शायद एक बार आपके यहाँ बीकम सिंह कॉलोनी में आपका निवास है शायद, तो वहाँ भी एक कर्मचारी की डेथ हुई थी। हाँ, 2020 की बात है, नरेंद्र मोदी का रैली थी उस टाइम। जी हाँ, ऐसा कुछ था मामला वहाँ पे। तो आप मुझे बताना उस मामले में भी, अगर उनको पैसा तो हमने दिलाया था, लेकिन कुछ पैसा और आया हुआ है सब लोगों का, 20-20 लाख रुपये और आया हुआ है। तो उनके जो भी जिस कर्मचारी के डिपेंडेंट्स होंगे उनको हम सबको दिलाएंगे ऐसे। सर देखा गया है कि आपने कई जगह औचक निरीक्षण किया है, आपके जाति महकमे में खलबली मच जाती है, या चेयरमैन साहब आ गए चेयरमैन, लेकिन जब भी आपने देखा है कि जो कर्मचारी गटर में उतरते हैं उनके पास ना सेफ्टी किट होती है, ना ऐसे आधुनिक उपकरण होते हैं जिससे उनकी जान रक्षा की जा सके। देखिए, इसमें क्या है कि मेरी ड्यूटी है, ड्यूटी में साफ साफ लिखा होगा हम औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं। कई बार हॉस्पिटल वगैरह में जाके देखा हमने, वहाँ तो ऐसे भी देखने को मिला कि जो कर्मचारी हैं भी नहीं, और वहाँ के जो संबंधित ठेकेदार उनकी तनख्वाह उठा के खा रहे हैं, उनके नकली खाते बनवा रखे हैं उन्होंने, ऐसी डिस्क्रिपेंसीज पाई गई मतलब वहाँ पर जाके में। तो अब जाके वो ठीक हुआ, जैसे अम्बेडकर हॉस्पिटल में हमने किया था, यहाँ रोहिणी वाले में किया था, और अब हमें क्या करना है यहाँ पे जो दक्षिणपुरी में है अम्बेडकर हॉस्पिटल, वहाँ भी हमें निरीक्षण करना। वहाँ बहुत ज़्यादा हठधर्मी से काम कर रहे हैं ठेकेदार जो हैं, तो उनको सबक सिखाने के लिए हम करेंगे। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो प्राइवेट कंपनी थी उनका बड़ा आतंक था, उन सबको हटाया गया, वहाँ से दूसरी कंपनी आई यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों को राहत मिली है इसमें। और रही बात जो MCD के डिपार्टमेंट है या दूसरे डिपार्टमेंट, वहाँ औचक निरीक्षण करने, उसमें क्या है कि कर्मचारी, मुझे पता है, आई हैड वर्कड एटलीस्ट 30 ईयर्स इन MCD, 25-30 साल हम लोग रहे यहाँ पे। तो कर्मचारी जब सुबह आता है तो अपना काम करके जाता है, वो घर से शक्ल दिखाने थोड़ी आता है, काम भी करता है वो। आज लोग तो कहते हैं कूड़े के पार बने हुए जी, इतना मैट्रिक जो कूड़ा निकलता है, हज़ारों मैट्रिक टन कूड़ा निकलता है, कर्मचारी तो निकालता है जो घरों से कूड़ा ले आता है, नाले से कूड़ा निकालता है, फिर सड़कों से साफ की जाती हैं, तो कर्मचारी कर रहा है इसको। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी सफाई व्यवस्था है वो MCD कर्मचारी और NDMC के हमारे ही लोग कर पा रहे हैं। अगर इन्हें समय पर सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएँ
तो निश्चित रूप से ये अच्छा भी और भी काम करेंगे और बड़े तरीके से काम करेंगे। और देखिए, हमने कभी भी अपने कर्मचारियों को यही सिखाया है और वो आश्वस्त भी उनको किया है, जब सरकार में तनख्वाह देती है तो हमें भी अपना काम करना चाहिए। तो कर्मचारी हमारे सारे जागरूक हैं, सारे अपना काम कर रहे हैं, हमारे पास तो कभी कोई शिकायत नहीं आती। तो उनसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कर्मचारी आयोग 24 घंटे आपके लिए खुला हुआ है। मुझे फ़ोन पे मेरा नंबर वही है 20-25 सालों से, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। और मैं अपने घर तब जाता हूँ यहाँ से जब एक देखो टेबल मेरी खाली पड़ी हुई है, इसका मतलब कोई काम नहीं पेंडिंग में छोड़ा। रोज़ाना जो भी काम होता है तुरंत उसका निपटारा किया जाता है, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हो हमारे, चाहे सरकारी हो, किसी महकमे कर्मचारी हो। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मुझे इनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। सर हाँ, वो तो हम भी देख रहे हैं कम से कम 10-15 सालों से। आप अगर आपके पास कोई कर्मचारी पीड़ित आता है, उसका तो समस्या का निवारण आप करते ही करते हैं। मैं इसलिए ही हूँ यहाँ पे, और मुझे लगता है भगवान ने शायद हमें इसलिए ही पैदा किया है। तो जो कर्मचारी की अपेक्षा है हमारे से, मैं उस पर खरा उतर सकूँ, यही लक्ष्य है हमारा बस। गहलोत साहब, एक पर्सनल वो है मेरी कि आपने विधायक का चुनाव भी लड़ा है, एमपी का चुनाव भी फाइट किया है। हमारी भी तमन्ना है कि आप पार्लियामेंट में जाएं। क्या आगे चुनाव लड़ने की कोई इच्छा है? देखिए, चुनाव लड़ने से क्या फ़ायदा होने वाला, क्या नुकसान, ये मैं बताना चाहता हूँ। चुनाव से क्या है, मेरी प्रबल इच्छा है कि भाई जैसे जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो धरातल पर नहीं हो पाते, तो उनका निपटारा शायद जो सबसे बड़ा मंदिर माना गया न्याय का हमारा संसद भवन है, हो सकता है वहाँ जाके अपने जो दुर्बल कर्मचारी हैं, निचले तबके के कर्मचारी हैं, इन लोगों की आवाज़ उठाया जाए ताकि उनका अच्छा काम बन सके। इसलिए कई बार मैं सोचता हूँ चुनाव लड़ा जाए, नहीं तो और कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये बहुत बड़ा पद है मेरे पास में। दिल्ली में हमारे 250 निगम पार्षद हैं, 70 विधायक हैं, 7 MP भी हैं, लेकिन चेयरमैन तो एक ही है ना दिल्ली में। तो ये तो बहुत बड़ा पद है। मेरे पास लाल बत्ती गाड़ी में चलता हूँ मैं, दूसरा LG के बाद आप भी लाल बत्ती गाड़ी में चलते हैं। तो ये सारी बातें हैं, तो ये बहुत बढ़िया है। लेकिन वहाँ जाके क्या होता है, काम करने के तरीके जो अलग अलग हैं, यहाँ क्राइटेरिया मेरे कुछ और है, वहाँ कुछ और हो सकता है। तो ये सब इसलिए होती है। आपने ये बात पूछी इसलिए मैंने बता भी दिया। अगर ऐसा कभी चांस मिलता है, कुछ ऐसी बात होती है, अपने लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तो उसे भी देखेंगे हम। चेयरमैन संजय गहलोत जी, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और इन्होंने साफ साफ कहा है कि कर्मचारियों की जो भी समस्या होगी हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अधिकारियों के सामने खड़े रहेंगे। मैं दीपक कुमार, दिल्ली समाचार TV।